नमस्कार। पी एकेडमी के YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्राचीन काल से ही कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा चली आ रही है। चाहे रामायण हो या महाभारत, लोगों को कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं उसके बदले वे देश, राष्ट्र, संविधान, समाज एवं अन्य लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य का पालन करें। गांधी जी का भी विचार था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत के मूल संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार तो प्रदान किए गए, परंतु मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। संविधान लागू होने के 2 दशक के पश्चात यह महसूस किया गया कि लोग अपने अधिकार के प्रति तो बहुत सजग हैं, परंतु अपने कर्तव्य को लेकर बहुत ही उदासीन हैं। अतः सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन की धारा 11 द्वारा मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इस समिति द्वारा नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए संविधान में एक अलग अध्याय के रूप में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा संविधान के भाग 4A में एक अलग अनुच्छेद 51A को शामिल किया गया और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने को तैयार रहें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि सन 2000 में जस्टिस वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के प्रतिवेदन पर ही 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य को देश की भक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है।
चूंकि ये नागरिकों का नैतिक दायित्व है, इसलिए इसका उल्लंघन करने पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों पर ही लागू होता है, विदेशियों पर लागू नहीं होता। आइए अब मौलिक कर्तव्य की कुछ आलोचना देखते हैं। आलोचक मौलिक कर्तव्य की सूची को अपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि मौलिक कर्तव्य में कर देने और मतदान करने आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही मौलिक कर्तव्य को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे इसमें मौजूद कुछ शब्द को समझना मुश्किल हो जाता है। हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, इसलिए इसके उल्लंघन पर तब तक किसी को दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान न किया जाए। इसलिए आलोचकों का मानना है कि इन कर्तव्यों का कोई महत्व नहीं है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किए जाने के बावजूद भी लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति पर्याप्त जागरूकता में कमी देखी गई। इसलिए मूल कर्तव्य को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए, इसके लिए वर्ष 1999 में जस्टिस J.S. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्य को लागू करने और सिखाने के लिए एक रणनीति और कार्य प्रणाली तैयार करना था। वर्तमान में भारत के विकास के लिए आवश्यक है कि मौलिक कर्तव्य के निर्वहन पर जोर दिया जाए। जब तक नागरिक मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगे, तब तक भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं किया जा सकता। तो ये थी जानकारी मौलिक कर्तव्य के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।